भाभी नहीं तो यही सही। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया। मैं देखा तुम क्या कर रहे थे, मैंने सब देखा है। ये सब करने आए हो यहाँ पर? हाँ, तुम्हारे भाई ने ये सब करने के लिए भेजा है यहाँ पर? भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक बार माफ़ कर दीजिए भैया, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी भैया। गलती हो गई? तुम्हारा भाई मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था तुम्हारे भविष्य के लिए, और तुम ये सब करके अपना भविष्य बना रहे हो? हाँ, रुको, मैं अभी तुम्हारे भैया को फोन करके सब बताता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, भैया को प्लीज़ मत बताइएगा, प्लीज़ भैया एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। माफ कर दूं? हाँ, माफ कर दूं तुमको? अरे मैं तुम्हारे भरोसे पे अपनी पत्नी को तुम्हारे पास छोड़ कर जाता हूं, और तुम ये सब करते हो यहाँ पर? भैया दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी भैया। दोबारा गलती नहीं होगी? मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है, समझे ना? चले जाओ यहाँ से, निकलो। भैया अब दोबारा नहीं होगा मुझसे भैया, बस एक बार माफ़ कर दीजिए भैया। मैंने कहा ना, मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ। चलो जाओ यहाँ से, चल जाओ। योगिता, योगिता! क्या हुआ? क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? ये सब क्या है? ब्रा है? धीरे बोलो, तुम में जरा भी शर्म है कि नहीं? कोई ऐसे ब्रा पैंटी सरेआम डालता है? पर हुआ क्या ये तो बताओ। अभी 2 थप्पड़ मारूंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। आराम से बात करो। इस तरह कोई ब्रा पैंटी चिल्लाता है क्या? हाँ, और इस तरह खुलेआम तुम इसको सुखा रही हो। घर में और भी मर्द हैं, क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे? मेरी ब्रा है, मैंने सुखाया है, पड़ोसी की ब्रा थोड़ी ना लाके सुखाई हूँ कि सोचूंगी कि पड़ोसी क्या बोलेंगे। कल से तुम्हारे ये कपड़े यहाँ नहीं सूखेंगे, बस समझ गई ना? क्यों? मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े यहीं पे सूखेंगे, आज भी यहीं सूखेंगे, कल भी यहीं सूखेंगे, हमेशा यहीं सूखेंगे। मैंने कहा ना, यहाँ पे कल से तुम्हारे कपड़े नहीं सूखेंगे। पर क्यों? पूरे घर के कपड़े यहीं पे सूखते हैं। आपका कच्छा यहाँ सूख सकता है, आपका बनियान यहाँ सूख सकता है, तो मेरी ब्रा पैंटी क्यों नहीं यहाँ सूख सकती? देखो, दिमाग मत खराब करो मेरा। मैंने कहा ना, कपड़े नहीं सूखेंगे यहाँ तो नहीं सूखेंगे। यहीं सूखेंगे, जहाँ पे सबके कपड़े सूखेंगे, मेरे भी कपड़े वहीं सूखेंगे। तुम कहीं और कपड़े नहीं सुखा सकती हो क्या? अपने फ्लैट में सबसे अच्छी धूप आने वाली जगह यही है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने ब्रा पैंटी सुखाती हूँ। पता है, गीले ब्रा पैंटी पहनने की वजह से मेरे पूरे बॉडी में निशान होने लगे हैं, दाने दाने निकलने लगे हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। अगर मैं ये बात आपको नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? अगर आप मुझे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा मुझे? ठीक है, सॉरी। अच्छा छोड़ो ये सब, एक कप चाय तो पिला दो। ठीक है।
तुम यहाँ पे? हाँ, तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए रखा गया है ना तुम्हारे भैया ने, और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भैया की बीवी, और तुम्हें मेरे साथ ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? छी, अगर उनको पता चल गया कि तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो तो तुमको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। उनको आने दो। आज उनको मैं बोलती हूँ कि घर में उन्होंने कितना जहरीला सांप पाल के रखा है, फिर देखना तुम्हें कैसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालते हैं। भाभी मुझे पता है मेरे से गलती हुई है, पर भैया को मत बताइएगा भाभी, प्लीज़ भाभी। जब से आपको देखा है मैंने, तब से मैं अपने जज्बातों को रोक नहीं पाता हूँ। आप मेरे सामने जितनी बार आते हैं मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, सब मैं भूल जाता हूँ, बस आपके ख्यालों में डूबा रहता हूँ भाभी। मेरा ना पढ़ाई में मन लग रहा है, ना मेरा किसी और चीज़ में मन लग रहा है। मैं अपने जज्बातों को बयान नहीं कर सकता आपके सामने। दिन रात बस आपके ख्यालों में पड़ा रहता हूँ मैं। आपको मैं कैसे समझाऊं कि मैं आपकी तरफ कितना खिंचा हुआ चला आ रहा हूँ। अच्छा, ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र में तुम्हें ये सब होने लगा? बस आपसे एक विनती है भाभी, मुझे मेरे तन की प्यास एक बार बुझा लेने दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अभी। अच्छा, तुम्हें अपने तन की प्यास बुझाना है? तन की प्यास बुझाना है तुम्हें? छी, कितने गंदे हो तुम। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे सामने ये सब बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, आज तो आने ही दो तुम्हारे भैया को, फिर देखना क्या होगा तुम्हारा। निकलो अभी के अभी, और तुम्हारा ये हिसाब ना तुम्हारे भैया के सामने करूंगी मैं। आने दो उनको शाम को, चलो निकलो। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपके लिए कितना पागल हो गया हूँ। मैंने बोला नहीं, यहाँ से निकलो, चलो निकलो निकलो। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। इतना होने के बावजूद भी भैया ने मुझे अपने घर में जगह दी, और मैंने फिर भी इतनी भारी गलती कर बैठी। अब मैं अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ। जो भाभी पराई होते हुए भी मुझे अपनी माँ की तरह सेवा करती थी, मैं उसकी इतनी गंदी नज़र रखा, और इतनी गंदी सोच भी। मुझे मेरी संगति ने बिगाड़ा है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, इसकी सज़ा तो मैं खुद को दे के रहूँगा। मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे जीने का कोई भी हक नहीं। गौतम, ये देखो, दारू पी के कैसे आराम से सोया पड़ा है। अरे तूने मेरी बीवी के साथ क्या किया? हाँ, क्या किया? गौतम, है क्या हो गया? ये तो मर गए। हाँ, पर कैसे? इसमें जहर है। अब क्या होगा?
अरे इसका भाई दिन रात मेहनत करता था, किसानी करता था ताकि अपने भाई को बड़ा आदमी बना सके। लेकिन आज देखो ना क्या कर लिया। अब मैं इसके भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा उसको कि तुम्हारे भाई ने क्यों आत्महत्या की। इसके गलत संगत ने आज देखो इसका क्या हाल बना डाला। मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने आखिर इसे अपने आप बुलाया ही क्यों। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। इसका भाई तो रो रो के मर जाएगा। वो सारी जिंदगी बस इसी आस में मेहनत कर रहा है कि मेरा भाई पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाएगा, गांव में उसका नाम होगा, उसके माता पिता शान से सर उठा के गांव में घूमेंगे। लेकिन देखो ना उसका भाई और सब इसके बुरे संगत की वजह से हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे संगत का बुरा नतीजा होता है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी तक मैं तुमसे प्यार से कह रही थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। मेरा ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है यहाँ पे। अब मैं अपना काम किए बिना नहीं जाऊँगी यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? हेलो, ये गलत था। जी आपको अंदर तो बुलाइए कम से कम, तब बताती मैं कौन हूँ। अच्छा ठीक है, अंदर आइए। हाँ जी बोलो, क्या बात है? अरे कमाल है, आपने तो कॉल करके बुलाया मुझे। क्या आपका नाम संदीप नहीं है? हाँ संदीप नाम है, पर मैंने तो नहीं बुलाया आपको। हाँ तो आपने ही मुझे एड्रेस दिया है और आप भी कह रहे कि मैं कौन हूँ? कॉल गर्ल हूँ मैं। क्या कॉल कर? आपका दिमाग खराब हो गया? अभी ये सब बातें छोड़िए, अपने कपड़े खोलिए। बस बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे और क्लाइंट के पास जाना है अभी, ठीक है? हेलो, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास कर रही है? मैं अपने कपड़े क्यों खोलूं? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो? देखो, मैं यहाँ का सम्मानित नागरिक हूँ, ठीक है? शायद किसी गलत के पास आई हो। मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं आई हूँ, मैं एकदम सही जगह पे हूँ। देखो, इस सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत है, ठीक है ना? आप ऐसे मुझे बदनाम नहीं कर सकती। आखिर आप चाहती क्या हो? अरे काम करने आई हूँ ना, वही तो चाहती हूँ, और क्या चाहती हूँ? अच्छा, तुम काम करने हो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा वैसा इंसान हूँ? किसी भी कॉलर को अपने घर पे बुला लूंगा मैं। एक काम करो, तुम बताओ करने क्या है यहाँ? पैसे कमाने आई हूँ, और क्या? अच्छा, तुम पैसा कमाने हो, ठीक है? तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मैं दे दो पैसा, और आइंदा इधर दोबारा कदम मत रखना। ये लो पैसे। और तुम जैसे लड़कियों को जैसे ना हम शरीफ बदनाम होते हैं, और दफा हो जाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है मैं ये फोकट के पैसे लूंगी? वापस लीजिए अपने पैसे। मैं फोकट का पैसा नहीं लेती हूँ, सर्विस होगी तो ही मैं पैसे लूंगी, वरना नहीं लूंगी। लो पकड़ो अपने पैसे। तो आप क्यों मेरा टाइम खोटा करो? जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो पैसे लो और जाओ ना। टाइम खोटी आप कर रहे हैं मेरा, लगता है ऐसे नहीं मानेंगे। चलिए वैसे बेडरूम में। अरे अरे अरे, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे हेलो, सुनो मेरी बात। हेलो, अरे हेलो। ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे ही घर में आके मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो। देखो, तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम लड़की हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसका गलत फायदा मत उठाओ। देखो, मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए। जो काम करने आई हूँ उसे करने दो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ। अरे ये कर क्या रही तुम? वही जो करने आई हूँ। चलो तुम भी अपने कपड़े खोलो।
और इसके आगे मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। देखो, टाइम तो तुमने मेरा वेस्ट किया है। देखो, मैं बार बार तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि ये सब गलत है और तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हारे लिए गलत है, मेरे लिए ये सब गलत नहीं है। मेरा काम है ये, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? देखो, इस सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत है। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए यहाँ से। और मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ। मेरा मार्केट में बहुत नाम है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी तक मैं तुमसे प्यार से कह रही थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। मेरा ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है यहाँ पे। अब मैं अपना काम किए बिना नहीं जाऊँगी यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? हेलो, ये गलत था। देखो, मेरी बात मानो। ये क्या है ये? देखो, ये सब गलत। हाँ, आप बहुत गलत कर रही हो। प्लीज देखो, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। कुछ नहीं करेगी पुलिस, उल्टा तुम्हें ही मारेगी। चलो काम करने दो मुझे। ये क्या बेहुदा हरकत है तुम्हारी? शिट, इसका कॉल आ गया है। एक तो इस कस्टमर ने मुझे इतनी देर से परेशान कर रखा है और अभी कॉल। देखती हूँ किसका कॉल है। हाँ जी मैम, बोलिए। मैम मैं तो क्लाइंट के साथ ही हूँ। नहीं मैम, मैं कब की पहुंच चुकी हूँ। क्लाइंट मेरे सामने बैठा हुआ है। तो क्या मतलब क्लाइंट झूठ बोल रहा है? तुम नहीं पहुंची हो? अरे मैम, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मैं अपने क्लाइंट से बात करा देती हूँ ना। बात नहीं कराओगी? लगता है कि तुम गलत जगह पहुंच गए हो। नहीं मैम, मैं सेम एड्रेस पे पहुंची हूँ। जो आपने दिया था मैं वहीं पे हूँ। मैम आप एक काम करिए, आप मुझे क्लाइंट की फ़ोटो भेजिए एक बार, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, देखिए। ओह शिट, ये तो कोई और है। इसका मतलब मैं गलत जगह पहुंच गई। क्या हो गया मेरे से? मैं इतनी देर से गलत इंसान को परेशान कर रही थी। सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एक्चुअली जिस क्लाइंट के पास मुझे जाना था उसका नाम भी संदीप था और आपका नाम भी संदीप है और अपार्टमेंट भी सेम है, बस फ्लैट नंबर दूसरा था। इस वजह से कन्फ्यूजन हो गया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने खामोखा आपको इतनी देर से परेशान किया, आपका टाइम वेस्ट किया। आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आप जैसे शरीफ बंदे को परेशान किया। अच्छा, मैं चलती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। चलती हूँ सर। सुनो, रुको एक मिनट। देखो, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है और टैलेंटेड भी हो, पर ये सब काम क्यों करती हो तुम? साहब, ये सब काम करना कौन चाहता है?
मैंने भी बहुत बार जॉब करी है, बहुत कंपनीज में काम किया है, पर हर जगह मेरी काबिलियत नहीं देखी जाती। देखा जाता है तो फिर मेरा जिस्म, सिर्फ मेरी बॉडी देखी जाती है। लोग मेरे काम को नहीं देखते हैं। उनके अंदर इतना हवस, इतना दरिंदगी भरा हुआ है उनके अंदर कि वो टैलेंट नहीं देखते हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है। लड़की की उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, उसका जिस्म। तो मैंने सोचा कि अगर यही सब चीजें लोग चाहते हैं तो मैं ये सब ही करना शुरू कर देती हूँ। इसके साथ साथ पैसे भी कमाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें यही रास्ता मिला था और कुछ नहीं मिला? क्या करे साहब, मजबूरी है। मेरी अंधी माँ, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और मेरा भाई, उसको कैंसर है। महीने का 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है उनका। अब आप ही बताइए, कौन सी जॉब मुझे 1.5 लाख रुपए ऑफर करेगी महीने का? इसलिए मैं ये काम करती हूँ। अच्छा, देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुझे इस नरक से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता हूँ। क्या तुम काम करोगे? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर आऊँगी। आपने मुझे एहसास दिला दिया कि आप जैसे लोगों की वजह से आज भी इंसान जिंदा है। ये डॉक्टर कब आएंगे? परेशान मत हो, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। बहुत ही तकलीफ हो रही है। बस थोड़ा सा। डॉक्टर साहब आ गए। मिस्टर राजेश, हाँ डॉक्टर साहब। आपने कॉल किया था ना? हाँ जी, मैंने कॉल किया था। अच्छा, इनको तकलीफ है? बहुत परेशान है डॉक्टर साहब। ओके, थोड़ा चेक कर लीजिए ना आप। बहुत परेशान है ये। क्या हुआ डॉक्टर जी? कुछ नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दवा लिख के देता हूँ, आप मार्केट से ला के दीजिए, ठीक है? ये दवाई मार्केट से लाइएगा, तो देखते हैं दवाई के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। जी 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 डॉक्टर जी। वरना हम फिर दूसरा ट्रीटमेंट चालू करेंगे। जी डॉक्टर साहब। ठीक है? जी। सांस लीजिए हल्का सा, लीजिए। मैडम, आप जानती हैं क्या? आप प्रेग्नेंट हो? क्या प्रेग्नेंट? पर हमारी शादी को तो 5 साल हो गए, हम ट्रीटमेंट करवा करवा के थक गए, पर मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि लास्ट हफ्ते जब आपका हस्बैंड मेरे पास चेकअप के लिए आया था तो उसकी रिपोर्ट मैंने देखी थी कि उसके स्पर्म काउंट्स कम है, कि वो बच्चा नहीं दे सकता। इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया कि आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब मुझसे क्या शर्माना, आप साफ साफ बताइए, आपका बॉयफ्रेंड है ना? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई तो है। डॉक्टर साहब, ये बात मेरे पति को मत बताइएगा, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। वो दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम तो सब चीजें सेफ्टी के साथ करते हैं, फिर पता नहीं ये कैसे हो गया। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आपके पति को, लेकिन इसमें मेरा क्या बेनिफिट? इसके बदले आपको जो मेरा इलाज करेंगे उसकी फीस मिल जाएगी। अरे मैडम, फीस तो हम वैसे भी ले ही लेते हैं। अब देखो, मेरी भी बरसों की मेहनत है, डॉक्टर हूँ तो मेरे भी कुछ खर्चे हैं। अब मेरी भी भूख ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए मेरा मुंह बंद रखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो
आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि आपकी ये चेन मेरी बीवी के गले में बहुत अच्छी लगेगी, और कुछ कैश, ताकि हम थोड़ा एंजॉय कर सकें। पर ये चेन मैं नहीं दे सकती, ये मेरे पति ने मुझे दी है, और इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे मैडम, आपका पति ना अच्छे खासे पैसे कमाता है, मुझे पता है, तो इतना तो उसके लिए ज़्यादा नहीं होगा, इतना तो कर ही सकते हैं वो। तो आप पैसे दे दीजिए और ये चैन भी दे दीजिए, तो मेरा जबान बंद रहेगा, वरना आप जानती हैं क्या होगा। चलिए दीजिए, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, मैं देती हूँ। अच्छा खासा घर है यार, मेरी तो यहाँ हर महीने कमाई होगी। ठीक है, फिलहाल देखते हैं मैडम कितना देती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए 2 लाख रुपए। क्या बात है मैडम, ठीक है। और ये चैन, ये भी दे दीजिए। इसे छोड़ दीजिए प्लीज, वरना मेरे पति को मैं क्या जवाब दूंगी? अरे नहीं मैडम, पता है मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि उसकी बर्थडे गिफ्ट में एक चैन दे दूंगा, तो ये उस पर अच्छी लगेगी। दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए। आप ये बात प्लीज मेरे पति को मत बताइए। अरे आप टेंशन मत लीजिए मैडम, अब ये सब लेने के बाद मैं यहाँ पे दिखूंगा नहीं। चलिए चलता हूँ मैं फिर, बाय। क्या करूं मैं? पैसे भी ले गया और चेन भी। अरे ये दवा, पर डॉक्टर साहब कहाँ है? वो तो चले गए, वो मुझे बता के गए ऐसे ऐसे दवा खानी है और चले गए। चलो कोई बात नहीं, तुम दवा खा लो। ठीक है। बैठो। तुमको पता है ना दवा कैसे खाना है? हाँ, सब बताया मुझे कैसे कैसे खाना है। मिस्टर राजेश, आपने ही मुझे कॉल किया था? हाँ जी, कॉल तो किया था, पर आप हो कौन? डॉक्टर। डॉक्टर? क्या डॉक्टर? तो जो वो आए थे वो कौन थे? मेरे जगह पे कोई और आया था क्या? हाँ भाई, आपसे पहले एक डॉक्टर आके गए थे, बोले कि वो डॉक्टर है। मैडम, आजकल मार्केट में फ्रॉड बहुत घूम रहे हैं, जो डॉक्टर के नाम पे आम पब्लिक को लूट रहे हैं। और मैं लुट भी गई। वो मुझसे 2 लाख रुपए और एक सोने की चेन भी लेके चला गया। क्या? हाँ। कैसे? उसने मुझे बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आपको तो पता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और फिर ऐसी बातों में उसने मुझे बोला कि मैं अब तुम्हारे पति को बता दूंगा, और मैं डर गई थी। तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिमाग नहीं है? मुझे कॉल नहीं कर सकती तुम? अब क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। उसकी बातें सुन के मैं डर गई थी। तुम्हें पागल हो, बुद्धू हो, तुम समझ में ही नहीं आता क्या? ठीक है, आप लोग लड़िए मत, अभी बताइए क्या करना है मुझे। अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि आप यहाँ से चले जाइए। आप हद हो गया यार, आप लोग फ्रॉड के ऊपर विश्वास करते हैं और अच्छे डॉक्टर के ऊपर। अरे हमें ना फ्रॉड पे विश्वास करना, ना हकीकत पे विश्वास करना। आप काम करिए, आप अब जाइए यहाँ से। हाँ हाँ शर्मा जी, मैं जी जी शर्मा जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। आपको तो पता ही है कि मेरी कंपनी दिवालिया हो चुकी है, मैं कितना परेशान हूँ, आप खुद समझ सकते हो। शर्मा जी, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, कैसे भी करके आपकी पेमेंट चुका दूंगा मैं। प्लीज़ शर्मा जी, प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, बस 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। जी जी, 1 हफ्ते में आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, कैसे भी करके आपकी पेमेंट चुका दूंगा मैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हाँ जी,
फ्रेश हो गए? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं यार, चाय नहीं पीना मुझे। क्यों? तुम इतने टेंशन में क्यों? यार तुम्हें तो पता ही है, अपनी कंपनी दिवालिया हो चुकी है, बर्बाद हो चुके हैं हम यार। ऊपर से ये कर्जदार डेली फ़ोन कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तुम ज़्यादा मत सोचो और टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना। तुम एक काम करो, तुम जितनी भी प्रॉपर्टी है ना मेरे नाम कर दो, और कर्जदार आएंगे ना तब उनको बोलना कि जितनी भी प्रॉपर्टी सब मेरे बीवी के नाम पे, और वो मुझे देगी नहीं, तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सही रहेगा। अरे सागर, कैसा है मेरे भाई? अरे प्रेम, दरवाजा खुला छोड़कर मेरा इंतजार कर रहा था क्या? हाँ हाँ यार, कुछ ऐसा समझ ले। आजा आजा, बैठ बैठ। हाँ नेहा, ये मेरा दोस्त प्रेम, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। नमस्ते भाभी जी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हमेशा फिल्मी बातें करता है। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। और बता, कैसे आना हुआ? बस यार रास्ते से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिल लूँ। मैंने सुना यार तेरा कुछ लॉस चल रहा है बिजनेस में कुछ। हाँ यार, तुझे तो पता ही है, कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है यार। और कर्जदार भी बहुत परेशान कर रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। टेंशन मत लेना, मैं आ गया हूँ ना। बैठने के बाद बोलना चाय। चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाहिए। भाभी जी चाय तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है आपने, ऐसी चाय कभी पी नहीं मैंने आज तक। थैंक यू। अच्छा सुन, एक्चुअली यार मुझे आज ही 3 लाख रुपए मिले, सोच रहा हूँ यार तेरी कुछ हेल्प कर दो। अभी यार मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, सोचा तुझे ज़रूरत है तो तुझे दे दूँ, ले। नहीं नहीं यार, मेरे हाथ में नहीं। देख आजकल मेरा दिन वैसे ही ख़राब चल रहा है, तो एक काम कर, तेरी भाभी के हाथ में दे दे। ठीक, लीजिए भाभी, ऐसे पैसे मैं और भी ले सकता हूँ। कुछ और ज़रूरत होगी तो बताइएगा, सब पूरी कर देंगे आप। ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ अभी थोड़ा। थैंक यू सो मच यार। अगर कुछ और पैसे की ज़रूरत है तो मुझे बोल देना, तेरा भाई तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है? तूने मेरे बुरे वक्त में बहुत हेल्प की है, थैंक यू सो मच। ऐसी कोई बात नहीं यार, अपना दोस्त है तू। अच्छा सुन, अगर मेरा नंबर नहीं लगा कभी तो तेरे भाभी का नंबर तुझे व्हाट्सअप करता हूँ, ठीक है? तो उस पर कॉल कर लेना। ठीक है, मुझे भेज देना नंबर। चल ठीक। अगर मैं चलता हूँ यार। ठीक भाभी, नमस्ते भाभी। चल बाय। लुक देना उसकी तरफ। छाप लेंगे। बीबी की बात देखो। अच्छा सुनो, तो तुम ये पैसा सेव में रख लो, ठीक है? और मुझे मार्केट जाना अभी। हाँ, अगर कोई लेनदार आए तो बोलना 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, ठीक है? और मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। ठीक है। हाँ, चल बाय बाय। स्माइल कर देना ना। ट्रेन 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 ट्रेन। ये किसका फ़ोन है?
हेलो भाभी जी। हेलो। एक्चुअली सागर का नंबर नहीं लग रहा है। एक्चुअली कहाँ पर है वो अभी? वो तो अभी बाहर गए हैं। एक्चुअली मुझे ना उनसे बहुत अर्जेंट काम था, बहुत जल्दी मिला था उनसे मुझे। क्या काम था, आप मुझे बता दीजिए। एक्चुअली भाभी अभी जा रहा था रास्ते से। एक्चुअली मुझे 10 लाख का चेक मिला है। सोच रहा हूँ मैं थोड़ी हेल्प कर दूँ सागर की। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए, आप मुझे देके चले जाइए। अच्छा घर, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाभी जी, आता हूँ जी। हाँ। वैसा वाला दे देना। तेरे पास और 10 लाख आ रहे। तेरे तो आज मजे है बेबी। और 10 लाख आ रहे। भाभी जी स्माइल। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाभी। तो चेक। बैठिए ना। जी। वैसे आप मेरे पति के दोस्त हो, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं। आप शादी में भी नहीं आए थे। एक्चुअली बात ऐसी हुई भाभी जी, एक्चुअली मैं गांव में होता हूँ, तो उस टाइम बहुत काम था मुझे गांव में। एक्चुअली वो मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है मेरा जी। अच्छा, और आप इतने पैसे कमाते हो, आपका जॉब क्या है? भाभी जी क्या बताएं, बस छोटा मोटा बिजनेस करते रहते हैं। बट आप बताएं तो आपकी हम सब हेल्प कर सकते हैं, जो चाहो। अच्छा, पैसे की तो आपने मेरी हेल्प कर दी, दूसरा कुछ हेल्प करोगे क्या? भाभी जी आप कहेंगे सब हेल्प कर सकते हैं आपकी, अगर आप चाहें तो। वाह, तुमसे यही उम्मीद थी। अरे आप तो शाम को आने वाले थे ना? हाँ, शाम को तो आने वाला था, लेकिन अगर शाम को आता तो तुम्हारी ये रासलीला कैसे देखता। और हाँ, प्रेम मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। ये खेल हम दोनों ने रचाया था तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा के ये घर भी लूट लोगी? तुम इस काबिल नहीं हो। तुम पहले भी कॉल गर्ल थी, आज भी वही हो, और तुम्हारी नज़र इस घर पे भी थी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती, तुम्हें एक घर तो क्या 10 घर में कुर्बान कर देता, लेकिन तुम उस काबिल हो ही नहीं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। बंद करो अपनी बकवास। अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। मेरी शादी हुई है तुमसे, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ। शादी? इसे तुम शादी कहती हो? और हाँ, रही बात शादी की, तो बेबी तलाक के पेपर रेडी हैं, कल मिलना कोर्ट में। नहीं सागर, मुझे माफ कर दो, एक चांस दो मुझे। तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाली। चलो निकलो मेरे घर से और कल मिलना कोर्ट में। सागर चलो दफा हो जाओ मेरे घर से, अभी के अभी, इससे पहले कि मैं धक्के मार के निकाल दूं। चलो दफा हो जाओ। थैंक यू सो मच यार, आज तूने मुझे बर्बाद होने से बचा दिया। यार दोस्त है तू मेरा यार, और बिजनेस पार्टनर भी जो है, कैसे तुझे बर्बाद होने देता मैं यार। और चल पार्टी करें आज। हाँ यार, ये तो पार्टी तो बनती है ना यार। बहुत मूड है आज यार, चले चले चल चल। यही है साहब। खून तो तूने किया था। तुम इसको कब देखे? सर मैं अभी कंपनी गया था, मुझे लेट हो रहा था बहुत सर, तो मैं इससे बात कर रहा था, तब तक मैंने देख लिया। मैंने देखा इधर पड़ा हुआ है कोई। मैं इससे पूछताछ कर रहा हूँ, तब तक देखो आसपास में कुछ इसका कुछ सामान, कुछ ऐसा सबूत मिलेगा। जाओ देखो। सर मैं जा सकता हूँ सर? नहीं, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगे। सर ये देखिए, लगता है कि लड़की का बैग है ये। हाँ, एक काम करो,
संभाल के रहने दो इधर, और देखो आसपास। सर मैं जाऊं क्या? नहीं बोला ना एक बार, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, चुपचाप रहे, खड़ा रह इधर। सर सर ये देखिए, लगता है इस लड़की का ही रखो रखो, जूता है ये। सब जमा करो, सब जमा करो। साहब ये देखिए, हाँ हाँ, इसे भी दूसरा रखो। जूता भी है साहब। जी हवलदार, सर। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और आसपास के जितने भी जी सर सीसीटीवी कैमरे हैं सबको चेक करो, और सबसे पूछताछ करो कि इसकी कोई पहचान का है क्या। ओके सर। सर मैं जाऊं? चुप, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, खड़ा रहे चुपचाप। सर मुझे कंपनी में लेट हो रहा है सर। आसपास के गांव वाले से पूछो, जी सर। कोई इस लड़की को पहचानता है क्या, कोई इसको ओके। जानता है, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, या कहीं इधर आई गई हो। और ये तुझे ज्यादा जल्दी है ना, चल सर, मुझे चल, जाना- तुझसे मैं पूछताछ करता हूँ। सोने दो, मुझे नींद आ रही है। अरे सोने दो ना। आहा, मेरी रूप की रानी मलिका, क्या बात है, बाप रे लव। हेलो हेलो हेलो। ओम, हाँ बोलो दीपा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? अचानक मुझे याद किया? अरे यार क्या करूं, याद तो तुम्हारी डेली आती है, बट पिछली की सब बातें याद आती है, इसलिए रुक जाती हूँ। अरे याद तो रोज करती हो, लेकिन इतने दिनों के बाद बात और फोन क्यों की? अरे यार, ये मैंने जो शादी कर ली है ना, ये मेरी जिंदगी झंड हो गई है, पता है तुम्हें? पता है तुम्हें, 2 साल हमारी शादी को हो गए हैं, लेकिन कॉलेज के दिनों में जो तुम्हारे साथ मैंने फिजिकल रिलेशन किया था, अभी तक मेरा फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ है। तुम यकीन करोगे? क्या बात है, वाह। मैं तुमको अपने ससुराल का एड्रेस भेज रही हूँ, तुम आ जाओ। 1 घंटे में आ रहे हो? ठीक है, मेरा पति सोया हुआ है, उसे मैं हमेशा के लिए सुला देती हूँ जब तक तुम आओ, ठीक है? ओके बाय। बाय, लव यू, बाय। लव यू। जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। कहाँ रह गया यार, अभी तक आया नहीं। ये अभी तक सोए हैं, अच्छा है, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं कहाँ है। और कैसी हो? खुश नहीं हो? मैं ठीक नहीं क्या हो हूँ। गया? मैं बहुत पछता रही हूँ तुमसे दूर होके। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? मेरी जिंदगी नर्क हो गई यार, मैं बहुत पछता रही हूँ। देखो, एक बार मैंने गलती कर दी 2 साल पहले तुमसे शादी ना करके, आज लेकिन तुम मुझे रोकना मत। उस गलती का पश्चाताप आज मैं अपने पति को मार कर करूंगी। लेकिन यार, पुलिस से तो डरो तुम। देखो, तुम आज मुझे रोको मत। जो कुछ मैं आज करूंगी तुम चुपचाप उसे देखो, तुम सिर्फ चुपचाप मेरा साथ दो। चलो अब आ जाओ, कोई देख ना ले हमें। आओ आओ।
मर गया ना? क्या? चलो लेकिन चलो। ये अपना आलिशान बंगला। ओम, ये कौन सी जगह लेकर आए हो तुम मुझे? क्यों? तुम ऐसे घर में रहते हो? इतने अमीर हो तुम, तुम्हारे लाइफस्टाइल पे ऐसा घर अच्छा लगता है? इसमें क्या कमी है? ये तो पूरा खंडर दिखता है। कितने सालों से ऐसा लगता है बंद पड़ा अरे हुआ यार, है। ये मेरा पुराना बंगला है, बहुत सालों से बंद था। आज तुम पहली बार आई हो, सब कुछ सेटलमेंट करने के बाद एकदम हाई फाई बन जाएगा। ये एकदम नया लगेगा। एक तो दिमाग पर इतना प्रेशर है, अच्छी जगह लेकर चलते, थोड़ा दिमाग भी शांत होता। अजीब सा लग रहा है यार, घुटन सा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। अरे जान मेरी, आप इतना क्यों घबरा रही हो? मैं इसका पूरा सेटलमेंट कर दूंगा, बिल्कुल नया दिखेगा ये। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मेरी जगह रहकर सोचो, अगर मैं अपने घर वालों को, अपने फैमिली वालों को जब तक नहीं मना लेता, तब तक मैं कैसे क्या कर सकता हूँ बताओ? तुम्हें अपने घर में कैसे ले जाऊं? अगर कल के डेट में मम्मी पापा कुछ बोल दे तो मुझे बुरा लगेगा ना, फिर मैं भी रोड पे आ जाऊंगा। क्या करेंगे हम दोनों? समझा करो यार तुम भी। जब तक मैं अपने मम्मी पापा को नहीं मना लेता हूँ ना, तब तक तो हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। और उसके बाद तो मम्मी पापा को एक बार मान जाने दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ से लग्जरी से चलेंगे, एकदम मौज करते हुए। तुम होगी मेरे घर की मालकिन और मैं तुम्हारा। ये क्या कर रहे हो ओम? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। दर्द हो रहा है? अरे ऐसा ही दर्द मुझे भी हुआ था 2 साल पहले, जब मैं तेरे प्यार के लिए तेरे पास रो रहा था, लेकिन तुझे उस दिन तरस नहीं आया। और तरस की बात करती है आज? हाँ, अब दर्द हो रहा है? छोड़ो। दर्द हो रहा है तेरे को? हाँ, दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ दिया। पागल हो गए हो क्या तुम? अरे मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ यार, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए अपने पति का मर्डर करके आई हूँ, और तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? जब तुम अपने पति को मार सकती हो, तो तुम मुझे भी मार सकती हो ना? नहीं हो, मैं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? मैं सच में तुम्हारे साथ जिंदगी अरे जो बिताना पति का नहीं हुआ, वो मेरा कैसे हो सकता है? नहीं हो, मैं सच में प्यार करती हूँ तुमसे। आई रियली लव यू प्यार? ओम, आई रियली लव यू। प्यार व्यार गया भाड़ में, तू इस दुनिया के लायक है ही नहीं। तेरी जैसी चुड़ैल लड़की की वजह से तो औरत जात से भी नफरत हो गई है मुझे। अगर तू इस धरती पे रही ना जाने कितने लड़कों आदमियों को तू बर्बाद कर देगी। तुझे तो नहीं जीने दूंगा, मैं मार दूंगा तुझे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब माफ नहीं करूंगा, सीधे मौत दूंगा। मरेगी तू। जा तू भगवान से माफी मांग। माफ कर दो मुझे। हेलो हेलो। हाँ आशीष, हाँ बोल। देख मेरे पुराने वाले बंगले में हाँ, एक औरत की लाश पड़ी हुई है। क्या बात कर रहा है? ठीक है, उस लाश को ले जाके बाहर कहीं भी फेंक दे। ठीक है, रुक आता हूँ। इंतजार मत कर तू, चल दिया।
जितना जल्दी हो सके एकदम तू मेरे पुराने वाले बंगले पर आके उस लड़की का लाश ले जाके कहीं भी तू फेंक दे। हाँ आ रहा हूँ। चल। कौन है बार बार फोन कर रहा है? हेलो, अरे क्यों बार बार फोन कर रहा है? गाड़ी चला रहा हूं मैं। दे दूंगा भाई, तेरा पैसा दे दूंगा मैं। अरे दे दूंगा भाई, 1-2 दिन रुक जा, दे दूंगा मैं तेरा पैसा। गाड़ी चलाता इसलिए फोन नहीं उठाया। अरे हाँ भाई ठीक है, तेरा पैसा बाकी है, मैं दे दूंगा। क्यों चिल्ला रहा इतना तू? ठीक है भाई मैं करता हूं, इतना फोन मत कर यार तू। हाँ भाई ठीक है चल, मैं भी फोन करता हूँ तुझे, रख। मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, रख। ठीक है रख फोन, रख। मजा आ गया साला पैसे वाला भी दिमाग खराब कर देते हैं कभी कभी तो। हाँ? लाश हो, पुलिस को फोन लगाता हूं। हेलो, हाँ साहब इधर लाश मिला है साहब। ठीक है साहब, जल्दी आए साहब। यही है साहब। खून तो तूने किया था। तुम इसको कब देखे? सर मैं अभी कंपनी गया था, मुझे लेट हो रहा था बहुत सर, तो मैं इससे बात कर रहा था, तब तक मैंने देख लिया। मैंने देखा इधर पड़ा हुआ है कोई। मैं इससे पूछताछ कर रहा हूं, तब तक देखो आसपास में कुछ इसका कुछ सामान, कुछ ऐसा सबूत मिलेगा। जाओ देखो। सर मैं जा सकता हूं सर? नहीं, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगे। सर ये देखिए, लगता है कि लड़की का बैग है ये। हाँ, एक काम करो, संभाल के रहने दो इधर, और देखो आसपास। सर मैं जाऊं क्या? नहीं बोला ना एक बार, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, चुपचाप रहे, खड़ा रह इधर। सर ये देखिए, लगता है इस लड़की का ही जूता है ये। सब जमा करो, सब जमा करो। साहब ये देखिए। हाँ इसे भी दूसरा जूता भी है साहब। हवलदार एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और आसपास के जितने भी जी सर सीसीटीवी कैमरे हैं सबको चेक करो, और सबसे पूछताछ करो कि इसकी कोई पहचान का है क्या। ओके सर। सर मैं जाऊं? चुप, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, खड़ा रहे चुपचाप। सर मुझे कंपनी में लेट हो रहा है सर। आसपास के गांव वाले से पूछो जी कोई सर। इस लड़की को पहचानता है क्या, कोई इसको जानता है, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, या कहीं इधर आई गई हो। और ये तुझे ज्यादा जल्दी है ना, चल सर मुझे चल, तुझसे मैं पूछताछ करता हूं।
भाभी जी, आप कितना काम करते हैं? थक जाते होंगे ना? मैं कोई हेल्प करूं आपकी? क्या करें, काम तो करना ही है। और आप क्या हेल्प कर सकते हैं मेरी? भाभी जी, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एक बार मौका तो दीजिए। तुम्हारे भैया को मौका दिए थे, पर उनसे कुछ हो नहीं पाया, चले गए छोड़ के। वैसे भाभी, भैया कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता, वो तो ये बोल के गए थे कि 4 महीने में आ जाऊंगा, मतलब 6 महीने हो गए और उनका अभी तक कोई पता नहीं है। उनको जरा भी मेरी फिक्र नहीं है। भाभी, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि भैया इतने दिनों के लिए गए हैं। मैं समझ सकता हूँ भाभी आप पे क्या बीतती है। एक पत्नी अपने पति से दूर रहती है तो क्या दर्द हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं भैया को बात करूँगा, वो जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है? और आप अब ये सारा काम जो है ना अकेले नहीं करोगे, आपको जो भी होगी मेरी हेल्प मैं करूँगा, ठीक है? और मैं किसी काम में आ सकता हूँ तो आप बिंदास बोलो अभी, आखिर मैं आपका देवर हूँ ना। कोई फायदा नहीं, जो मुझे चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। क्या चाहिए भाभी आपको? मैं ला के दूंगा, जो चीज़ चाहिए सब मैं ला के दूंगा, जहाँ भी मिलेगा मैं ला के दूंगा। आप एक बार बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए भाभी? कि सच में तुम मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए? जरूर दूंगा भाभी, एक बार बोलो तो सही, क्या चाहिए आपको? वो मुझे कैसे बताऊं मैं तुम्हें? भाभी मैं आपका देवर हूँ, आप हिचकिचाओ मत, बिंदास बोलो आपको क्या चाहिए। जो तुम्हारे भैया नहीं दे पाते वो चाहिए मुझे। तुम्हारे भैया का प्यार चाहिए तुमसे। क्या दे सकते हो? बताओ, दे सकते हो तुम? भाभी ये तो गलत है ना, भैया को पता चलेगा तो उनको दुख होगा। देखिए भाभी जी, मैं समझ सकता हूँ, जैसे आपने इतना दिन तक इंतजार किया, कुछ दिन और मैं भैया को बुलाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। इसका मतलब तुम अभी तक सिर्फ बातें ही कर रहे थे, है ना? बातों से मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर भाभी मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं तो यही चाहूंगा ना कि आप हमेशा खुश रहो। तो मैं भी तो वही चाह रही हूँ कि तुम मुझे खुश करो। ठीक है भाभी, आपकी खुशी इसी में है और आपको ये सही लगता है तो ठीक है, लेकिन भाभी आपको एक काम करना होगा कि ये बात हमें भैया को नहीं बतानी चाहिए। मैं क्यों बताऊंगी? पागल हो क्या? मैं तो तुमसे डरती थी कि तुम ना बता दो कहीं भैया को। नहीं भाभी, आप मेरी तरफ से निश्चित रहिए, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा। तो चले भैया के बेड पर। ओके भाभी, चलें।
भाभी जी, आज मैं आपकी 4 महीने की तड़प बुझा दूंगा। आप खुश तो हो जाओगे ना? संजना, संजना, संजना डार्लिंग, कहाँ है? लगता सो रही है, सरप्राइज देता हूं। राजू, राजू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कर रहा था तू? अरे अपने ही घर में चोर डाका डाल रहा है। हाँ? तुझे एक बार भी शर्म नहीं कि वो तेरी भाभी है और तू अपनी ही भाभी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा था? अरे तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं, ये तेरी भाभी है और भाभी मां समान होती है। तू ना भाई के नाम पे धप्पा है धप्पा। अरे तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुझे ना बेटे से ज्यादा प्यार दिया, तेरा पढ़ाई लिखाई हर चीज, तेरी पूरी जरूरतें मैंने पूरा की और तूने क्या किया? तूने एक बार अगर सोचा होता मेरे बारे में, ठीक, मुझे तो ना घिन आ रही तेरे से। भैया मुझे माफ कर दो, मैं ये सारी चीज जानबूझ के नहीं करना चाह रहा था। भैया ये जो भी किया मैंने भाभी के कहने पे किया, मैं जानबूझ के नहीं किया। आप बाहर चले गए थे, हर रोज भाभी तड़पती थी, आपकी याद में जलती थी और भाभी लास्ट में सब कुछ छोड़ कर इन्होंने मुझसे ये कहा कि यदि मैं इनको कोई खुशी दे सकता हूँ तो आपकी खुशी दे दूं। माना भैया गलती किया, लेकिन जरा आप सोचो, यदि ये चीज मैं नहीं करता तो भाभी उस चीज से बाहर जाती और बाहर किसी के साथ मुंह काला करती और समाज में ये बात पता चलती तो आपकी कितनी बदनामी होती। माना मैंने गलती किया, लेकिन मैं कोई हवस के कारण नहीं किया, मैं मजबूर था और मुझे अपनी मर्यादा भी पता थी। मुझे पता था ये मेरी भाभी है, अब आप मेरे पिता समान भाई हो, लेकिन मैं क्या करता भैया, मैं मजबूर था। मुझे माफ कर दो भैया। देख, तूने गलती तो की है और इसकी सजा भी तुझे मिलेगी। तेरी सजा यह है कि आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा, तू बाहर पढ़ाई लिखाई करेगा। और हाँ, तू जा, मेरी नजर से दूर चला जा, निकल जा। भैया मैं आपसे दूर कैसे रहूंगा, माफ कर दो ना भैया। जा, मेरी आंखों से दूर जा, निकल। और तुम, अरे तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आया? क्यों, मेरे प्यार पे भरोसा नहीं था? अरे मैं तो तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं कब आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन तुमने क्या किया, मेरे प्यार का गला घोट दिया। सीमा, तुमने मेरे भोले भाले भाई को अपने जाल में फंसाया और ये घिनौना हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे तो ना तुमसे भी घिन आ रही है कि तुम मेरी वाइफ हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। आपकी कमी मुझे खल रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आप जब मेरे सामने नहीं होते ना तो बहुत अजीब लगता है। अब आप ये सोचिए ना कि मैंने कि 6 महीने कैसे काटे होंगे आपके बिना। माफ कर दीजिए मुझे प्लीज, आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, प्रॉमिस।
ठीक है, इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा अगर मुझे फिर से ऐसा कुछ दिखाई दिया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। समझ गए ना तुम? मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा गला घोट के मार दूंगा। जी, कुछ जो अच्छा लगे आप वो करना, आगे से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है कि जो मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, और ये मेरी ही गलती की सजा है जो आज मुझे मिली है। लेकिन संजना, सच में आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं रखूँगा, कभी नहीं जाऊँगा, हमेशा अपने साथ रखूँगा, ताकि तुम्हें ये दिन दोबारा ना देखना पड़े, और ना ही मेरी कमी तुम्हें महसूस होने दूंगा। सही में यार, तुम्हारे साथ लाइफ मेरी जो गुजर रही है ना, बहुत अच्छी चल रही है। मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे आपके जैसे पति मिले। इतना प्यार करने वाले, इतना केयर करने वाले, हर किसी को नहीं मिलते ऐसे पति। सच में यार, भगवान ने लगता है हमारी जोड़ी खुद बनाई है ना। हाँ सब अच्छे से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। हाँ और हम एक दूसरे पे कभी शक भी नहीं किए। हाँ, देखो मुझे आप पे बहुत ही विश्वास है, बस मेरा ये विश्वास आप कभी मत तोड़ना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ूंगा? बिल्कुल नहीं। आज तो काम तमाम कर दूंगा, अब ऐश की जिंदगी जीऊंगा। इस पगली को क्या मालूम कि आज मेरे साथ इसका आखिरी दिन है। अरे डार्लिंग, क्या? अरे अपना दवाई तो पी लो, जल्दी से पी लो। क्या हुआ? पानी मत पीना, उसमें जहर मिला हुआ है। पागल हो गए हो क्या? एक तो विदाउट परमिशन तुम मेरे कमरे में घुस आए, और ऊपर से ये अनाप शनाप बके जा रहे हो। हाँ मालकिन, मैं सच कह रहा हूँ, उसमें जहर मिला हुआ है। अरे इसको छोड़ो, तुम पियो ना। तुम मालकिन मेरी बातों को विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तुम पी लो, उसको ये छोड़ो। सब क्यों बोल रहा है? मालकिन मेरी बातों को विश्वास कीजिए आप, उसमें जहर मिला हुआ है। पता नहीं पागल हो गया वो, क्या हो गया उसको। अरे तुम पियो ना जानू। अरे पर वो ऐसा कैसे बोल सकता है? अरे सुनो, अरे ये क्या बकवास है यार, ये क्या हो रहा है? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मालकिन इसके अंदर जहर मिला हुआ है, आप मत पीजिए, आप मर जाओगी आप। पागल कुत्ते ने काटा है तुझे? मेरा पति मेरे पीने में जहर डालेगा? हाँ। अरे नहीं, इसने कोई बुरा सपना देखा होगा, बस वही माइंड में चल रहा है, इसलिए तुम्हें रोक रहा है। पी लो तुम। मालकिन रुकिए ना, इसके अंदर मालकिन जहर मिला हुआ है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मालिक को बोलिए पीने के लिए। ठीक है, तुम्हारा शक अभी दूर करती हूँ। डार्लिंग, ये पानी पियो, चलो। अरे तुम भी, मैं भला क्यों पीऊं पानी? अरे इसका शक है ना तुम पे गलत इल्जाम डाला है, तो हम आज ही उसको अरे नहीं, अगर मैं ये पानी पीऊंगा
तो मैं इसकी नजर में छोटा हो जाऊंगा। और ये मेरे पे हुक्म चला रहा है, ये होता कौन है? घर का नौकर, और मेरे पे ऑर्डर चला रहा है कि मैं पानी पीऊं या ये पिए। अरे बात तो समझिए, वो आप पे झूठा आरोप लगा रहा है तो हम तो उसको सही साबित कर रहे हैं। अगर इसका आरोप झूठा हुआ तो हम इसको आज के आज ही जॉब से निकाल देंगे। हाँ मालकिन, कबूल है मुझे। मतलब तुम भी इसकी बात पे विश्वास कर रही है और मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रही है? नहीं नहीं, मैं इसकी बात पे विश्वास नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। नहीं, अब बात विश्वास की आई है। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए दवा तैयार की, हाँ, और पीने को दी, और तुम होगी इस नौकर की बात में आके मुझ पे शक कर रही हो। बस रोज मैं तुम्हें दवा देता हूँ, कुछ होता है क्या? और क्या क्या यही हमारा प्यार है? अरे छोटी सी बात के लिए चिक चिक क्यों कर रहे हो? जब आपने इसमें कुछ मिलाया नहीं है तो पी के साबित कर दो ना कि कुछ नहीं मिला है, बात खत्म, और इसको आज के आज ही जॉब से निकाल दूंगी। तो मतलब तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? अरे विश्वास है, तभी तो बोल रही हूँ कि पी लो। हाँ पी लीजिए ना मालिक, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अबे बकवास मत करो तुम, ये हम दोनों का मामला है, तुम बीच में कौन होते बोलने वाले? मुझे अपने औकात में रहो। मालकिन, मैंने अपने आंखों से देखा है मालिक उसके अंदर कुछ मिलाते हुए। देखा, ये हम लोगों को छुप छुप के भी देखता है। कैसा बदतमीज नौकर है ये। वो सब जाने दो, आप पानी पियो ना, पानी तो पिला रही हूँ ना, जहर थोड़ी पिला रही हूँ। मतलब कुल मिला के तुम इसकी बात पे विश्वास कर रही हो, मुझ पे विश्वास नहीं कर रही हो? तो कुल मिला के आप पानी क्यों नहीं पीते? नहीं पीऊंगा। लीजिए पानी पीजिए और मेरा शक दूर कीजिए। नहीं पीऊंगा। क्या कर लोगे तुम लोग? इसका मतलब ये जो बोल रहा है वो सही है, आपने इसमें जहर मिलाया है। हाँ मिलाया है। तो क्यों? मुझे मारने की साजिश क्यों रचा रहे हो आप? जानना चाहती हो क्यों? बताओ। क्योंकि तुम्हारी चिक चिक से मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरी चिक चिक? कौन सी चिक चिक? छोटी छोटी बात पे तुम मुझे कितना टॉर्चर करती हो। कहाँ हो, ऑफिस में हो कि नहीं हो, वीडियो कॉल करके दिखाओ, दारू पीते हो, नशा करते हो, ये करते हो। मैं ना तुम्हारी किचकिच से बहुत दुखी हो गया था। सच बताऊं तो मैं या तो अपने आप को कुछ कर लेता, फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों मरूं। चिक चिक तो तुम करती हो ना, तो तुम्हें इस दुनिया से जाना चाहिए। उसको चिक चिक नहीं बोलते, उसको केयर बोलते हैं। मुझे आपका ख्याल था, इसके लिए मैं आपको बार बार कॉल करके पूछती थी। मुझे इतना भी ख्याल नहीं चाहिए था तुम्हारा कि तुम मेरा दिमाग खराब करो। मालकिन, ये आपको बहला रहे हैं, बात कुछ और है। कुछ और है? हाँ मालकिन। क्या 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 मतलब है तुम्हारा बात का? हाँ, और मैंने एक दिन सुना था इन्हें फोन में बात करते हुए। उनका कॉल। हाय डार्लिंग, कैसी हो? अरे मैं तो एकदम मस्त हूँ। सुनो, एक गुड न्यूज़ है। अरे अब मैं अपना रास्ता साफ कर रहा हूँ। कैसा? अरे अपनी बीवी को रास्ते से हटा रहा हूँ, फिर हम दोनों खुशी खुशी शादी कर लेंगे। हाँ, उसको आज रात ही मैं जहर देके रास्ते से हटा दूंगा। ठीक है, 2-4 दिन बाद आराम से अपन निकलेंगे, मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। हाँ हाँ, चलो रखता हूँ, जा रहा हूँ अंदर। हाँ ठीक है, बाय, लव यू। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी साजिश मालकिन को मारने के लिए, वो भी मालिक कर रहे हैं। ये बात मालकिन को बतानी पड़ेगी और तुमसे शादी कर लूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मालकिन, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। अरे नहीं, चुप हो जाओ, तुम कुछ भी बोलने का हक खो चुके हो। अब तो मैं तुम्हारे लिए पुरानी हो गई ना, इसलिए मुझे मार देना चाहते हो। नई नई तितलियों के साथ मंगराइयां बनाना चाहते हो। छी 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 छी, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। घिन आती है तुम पे। अरे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं। आप तो सत्यवादी की मूर्ति हो। अरे यार, तुम क्यों जहर बोल रहे हो हमारी जिंदगी में यार? जहर तो आपने ग्लास में घोल दिया है और अब मेरी जिंदगी में घोलना चाहते हो, और इसके ऊपर ब्लेम कर रहे हो आप। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूं। अगर आपने ये चीज मुझे पहले बता दी होती ना, तो मैं खुशी खुशी आपकी जिंदगी से चली जाती। अच्छा, तो तुम अभी जान ही चुकी हो
तो फिर चले जाओ मेरी जिंदगी से, अगर मेरी इतनी ही केयर करती हो तो। मैं आसानी से चली जाऊंगी? वाह, कैसे सोच लिया आपने। इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा लेके जाऊंगी, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो करना है करे। आई डोंट केयर, अंडरस्टूड? मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इसका फैसला आप नहीं, अदालत करेगी कि किसको फुटी कौड़ी मिलेगी और किसको प्रॉपर्टी। चलती हूँ। मालकिन, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलो। हाँ हाँ, हमारी जिंदगी में जहर तो घोल ही दिया है, निकल तुम साथ में। चल। जी मालकिन। अच्छा हुआ कि बला टल गई। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से जीऊंगा जन्नत की जिंदगी। हाँ तो मिस्टर मुजरिम, तुम वही हो ना जो चंद सुख के लिए अपनी बीवी का हत्या कर दिया, वो भी उसके लिए सेक्स पावर की दवा खा के अपना सेक्स पावर बढ़ाता था। और उस बेचारी भली सी जान को तुम परेशान करते थे, यौन शोषण करता था तो उसका, वो तुम्हारा भला चाहती थी कि इस टाइप की दवाइयां खा के तुम्हारा ही नुकसान होगा। ये सच है ना? और उसके मना करने पे तुम्हारा दिया उसने? और उसको मना करने पे तुम उसका गला दबा के बेरहमी से हत्या कर दिया। रवि, बता ये सच है कि नहीं? बताओ। हाँ, मैंने किया उसका मर्डर। और मैं जो भी करता था मैं अपनी बीवी के साथ करता था। उठो, सुबह हो गई है। थोड़ा और क्या? सोते हैं। बिल्कुल नहीं। सो जाना बेबी। लेट हो जाएगा आपको, जल्दी उठो। अरे नहीं होगा ना पापा। आप क्या इसी में लगे रहोगे? बिल्कुल नहीं। हर बार की तरह आज भी लेट करोगे आप। ये सब रोज रोज नहीं चलने वाला। लेट हो जाओगे आज भी। आपका तो रोज का नाटक हो गया है, हर बार लेट हो जाते हो आप। सुनो ना यार। कुछ नहीं, मेरे नाश्ता बनाए तक नहा के फ्रेश होके टेबल पे मिलना, ठीक है? ठीक है यार, चलो। ये लीजिए आपका बैग। बाबू सुनो ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज ऑफिस ना जाऊं? बिल्कुल नहीं, जाना पड़ेगा आपको। क्यों जाना पड़ेगा? बहाने मत बनाओ। क्या ना, आज तुम्हें छोड़ के जाने का दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी आ जाना फिर। जल्दी आ जाना? मैं बोल रहा हूँ मेरा जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, और तुम हो कि बोल रहे हो जल्दी आ जाना। ठीक है बाबा, जल्दी आ जाना। जाओ 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 जाओ। हाँ बाबा जाओ। ठीक है, अच्छा चलो ठीक, ओके बाय। पता नहीं है कब सुधरेंगे। हेलो हेलो, कैसे हो? अरे यार क्या बताऊँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्या बात है, बोलना। बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ, लगे ही रहते हैं यार हमेशा। अरे तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना। जीजा जी मेरे इतने प्यार करते हैं तुझे, तो फिर क्यों इतना प्रॉब्लम में है, क्यों परेशान है? बता ना, मुझे बता ना, क्या बात है? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अब उनसे।
2 साल हो गए हमारी शादी को, अभी भी उनका मन नहीं भरा। अच्छा, मुझे डाउट हो रहा है। क्या? अरे पागल, आजकल वो दवा आती है ना, वो वाली कैप्सूल, वो दवा खाने के लिए लोग खा के उनकी शक्ति बढ़ती है, वो वाली दवा। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है ना। हाँ, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था ना, ऐसे ही देख रही थी तो मुझे दिख गया, तो मैंने देखा था यूट्यूब पे। अच्छा, तब तो मुझे पता करना होगा। हाँ, तू देखना जीजा के अलमारी में देखना, कपड़े में देखना, इधर उधर कहीं न कहीं मिल जाएगा तुझे। जीजू रखते होंगे लाके, वो खाते होंगे, इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए तू परेशान है। एक बार चेक करना जरूर। अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ, बताती हूँ फिर मैं तुम्हें। हाँ, तू चेक करना, मिलेगा तुझे, देखना। घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत ले। हाँ, एक बार देख, फिर इसके बाद मुझे बताना। ठीक है, चल बाय। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये दवा लेते हैं महाशय। तभी मैं सोचूं, कोई इंसान इतना कैसे इन सब चीज़ों के पीछे पागल हो सकता है। उन्हें ये नहीं पता कि ये सब दवा लेने से अंदर से शरीर पूरा खोखला हो जाता है। अपना तो शरीर खराब कर ही रहे हैं, साथ में मेरा भी कर रहे हैं। आने दो उन्हें घर, बताती हूँ अब अच्छे से। छोड़ूंगी नहीं। बहुत परेशान किया उन्होंने ये सब चीजें खा के। मेरी सहेली सच कह रही थी कि जरूर वो कोई कैप्सूल लेते हैं। यार ये ऑफिस वाले भी ना बैल जैसा काम कराते हैं, काम कर करके थक जाता है। बाबू एक काम करो ना, मेरे लिए एक नींबू शरबत लेके आओ, जैसे हर रोज देती हूँ, ताकि ये शरीर की मेरी थकावट दूर हो जाए यार। क्या बात है यार, पूरा दिन काम मैं करता हूँ, थक के मैं आया हूँ, और ऐसा उदास चेहरा तुम्हारा है।
क्या हुआ? अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? है? बोलो भैया। क्या हुआ बाबा? अब बता भी दो, फिर बात क्या है? बताओ क्या बात है? अरे बाबा, क्या चाहते हो तुम? कि मैं अपने कपड़े उतारूं ताकि तुम अपनी सारी हवस पूरी कर सको? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? बीवी हूं मैं तुम्हारी, कोई बाजार औरत नहीं। अपनी हवस पूरी करने के लिए तुम दवाइयां खाते हो? क्यों करते हो तुम ये सब मेरे साथ? मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। मैं जा रही हूं ये घर छोड़ के। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। छोड़ो, क्या कर रहे हो? तू मुझे छोड़ के जाएगी? मुझे सिखाएगी तू? मुझे सिखाएगी? ले जा तू, तुझे भेज देता तेरे मायके, तू जा। सोना, सोना, बाबू, 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 सोना, सोना, ये क्या हो गया मेरे से? ये क्या हो गया? सोना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो मैं चाह के भी वापस नहीं ला सकता। सच में तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बट और मेरी जो कमियां थी वो मैं किसको बताऊं? तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं वो क्यों करता था? है? क्यों? वो मेरी मजबूरी थी सोना। और मुझे इसी में बहुत मजा आता था, इसलिए मैं करता था। तुम करते नहीं थे, तुम अपनी कमजोरियां छुपाता था। मजा तो तुझे अब जिंदगी भर जेल में मैं दिलवाऊंगा। तेरी बीवी तो तेरी भलाई ही चाहती थी, लेकिन तुझे समझ ही कहां था। ले चल, चलो ले चल।